हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखेंगे हम कि क्या वो आपको मिस करके रोते हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और इसमें जो है ना हम आपके पर्सन की बातें तो करेंगे ही, आपकी भी बातें करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर में बहुत ही सेफ तरीके से रह रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। उम्मीद है आप सब जो है ना अपने अपनों का और अपने परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी तरह ख्याल रखते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कोरोना टाइम में एक दूसरे का ख्याल रखना। और दुआ करेंगे हम कि किसी को ये बीमारी ना हो, किसी के परिजन इस बीमारी की चपेट में ना आए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल स्वाद विद स्वाति को भी सब्सक्राइब किया होगा, और उसे जो है आप लोग काफ़ी हद तक पहले जैसे आप लोग इस चैनल को प्यार करते हैं वैसे उस चैनल को भी प्यार दोगे। मैं आशा करती हूँ आप सबसे कि आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग खाने के शौकीन हैं स्पेशली उनके लिए है वो चैनल। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे उस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको तरह तरह की जो है ना रेसिपी बनाने के लिए सिखाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको मिस करके रोते हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। ये मैं कल से कार्ड को यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे कार्ड्स लगते हैं। पता नहीं आपको कैसे लगते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कार्ड। और ये मत सोचना कि पुरानी रीडिंग में डाल रही हूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच सोच के ही परेशान हो जाते हैं कि पुरानी रीडिंग तो नहीं डाल दी ने। तो नहीं, पुरानी रीडिंग नहीं डाली है मैंने, नई रीडिंग ही है। चलो ठीक है, लास्ट में निकाल दी हूँ। चलो ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड मुझे क्लियर बता रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, मिस करके रोते हैं। तो देख लो, ये मिस करना ही तो है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, दर्द ही तो है, तकलीफ़ ही तो है, अपने आप को ब्लेम करना ही तो है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स में यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको मिस करके रोते भी हैं और इनको तकलीफ़ भी होती है। देख रहे हो, तकलीफ़, दर्द है ना, आपके पर्सन का साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। किस तरह ये दर्द को, किस तरह ये तकलीफ़ को झेलते हैं आपके पर्सन, ये यही जानते हैं। और अपने आप को जो है ब्लेम करना भी इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि अपने आप को काफ़ी हद तक काफ़ी ये ब्लेम करते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं अपने आप को। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसी ऐसी फीलिंग आती है कि ये सारा जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये मेरे कारण से चल रहा है। मैं ही कंफ्यूज था, मैं ही जो है ना यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज़न के कारण से ये अभी इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी खुद की गलती के कारण से। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे इनको एहसास हो रहा था। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी डरे हुए भी मुझे लग रहे हैं और काफ़ी अकेले, काफ़ी ज़्यादा अकेले। ठीक है, यहाँ पे इनका माइंड ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि इनका माइंड काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, इनका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है आपको
लेकर के, आपके बारे में सोच करके इन्होंने जो गलती की है, ठीक है, वो गलती शायद ये बर्दाश्त कर पाए, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कार्ड में, ठीक है। तो आपके पर्सन अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देखूँ तो यहाँ पे यहाँ डेविल का कार्ड है, ये डेविल है, ठीक है। यानी कि कहें तो देख रहे हो किस तरह ये डेविल खड़ा है, ये दो लवर्स के बीच में, है ना। ये दोनों लवर्स हैं, लेकिन यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में निगेटिविटी भी है, निगेटिव थॉट्स भी हैं। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, या कोई तीसरा पर्सन ने आपके ऊपर जो है यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके कार्ड्स में ये एनर्जी है। यानी कि आप दोनों यहाँ पे हो, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई तीसरा भी है जो कि आपको दिख नहीं रहा है और छुपी हुई एनर्जी है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है आपके कार्ड्स में, ठीक है। तो चलो फिर और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ बारी बारी से हम कार्ड निकालेंगे, देखते हैं कार्ड्स क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास है 5 ऑफ वैंड्स, ओके। अगला है मेरे पास 4 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे अगला है मेरे पास द हाई प्रीस्टेस, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स है, सॉरी। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड, द लॉर्ड, ओके। और 2 ऑफ वैंड्स, लास्ट कार्ड है मेरे पास जस्टिस, वाओ। चलो ठीक है। आपके पर्सन क्या आपको कल रात याद करके या फिर कहें तो आपको मिस करके रोते हैं? तो यहाँ पे मैं देखूँ ना आपके कार्ड्स में, देखो सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक जो है पूरे सिचुएशन का यहाँ रिज़ल्ट आ गया है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और कार्ड्स आपको नहीं दिख रहे हैं ना, चलो अब कार्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैज, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे इतने साइन अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। तो यहाँ मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि देखो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपको मिस करके ये कुछ एक्शन नहीं ले पाते हैं, सिर्फ ये अफसोस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, ये क्या लड़ाई झगड़े, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को याद आती हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर आप कि फैमिली इशू है, फैमिली में कोई बंदा बंदी है, या फिर इनके पेरेंट्स हैं जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आपके फैमिली वाले ही एक नहीं होने दे रहे हैं और कोई तीसरा जो है ना इसका फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है। और आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे ये नज़र आता है, एक तो इनका ईगो है, ठीक है, ये हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना यहाँ बहुत सारी सिचुएशन को झेलते हैं, ठीक है, झेलते हैं। बट यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म के पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको, और गुस्से की वजह से जो है ना ये पर्सन कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं। और इसके अनुसार मैं देखूँ आपकी पर्सन आपको मिस करके रोते हैं या नहीं। तो देखो मिस तो करते हैं और अफसोस भी करते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से देखो, यहाँ पे मैं आपको कार्ड नज़दीक से दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि क्या है, यहाँ पे मिस हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो है ना आपको याद कर रहे हैं, देख रहे हो ना, यहाँ इनका फेस देखो, है ना। यहाँ पे ये आपको मिस कर रहे हैं और यहाँ पे अफसोस भी कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें हैं, बट यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे आप तैयार हो, यहाँ पे आप इनके आने का वेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये मैं देखूँ तो ये पर्सन ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं कि मैंने अपनी गलती के कारण से मैंने अपना प्यार, उसका प्यार जो है खो दिया, है ना। तो ये सारी सिचुएशन की गलती जो है ना, ये सारे सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूँ, ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है आपके पर्सन आपको जब भी याद करते हैं अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, अपने आप को ही सोचते हैं कि अरे मैंने तो उसको जो है ना ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी किए, उसके साथ गाली गलौज भी किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, और उसके बाद से जो है ना यहाँ पे वो मुझसे बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही, तो उसका सारा जिम्मेवार तो मैं ही हूँ, है ना। और मुझे अब करना भी कुछ नहीं है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, ये पर्सन याद कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इस पर्सन को एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये ईगो में है ना। यहाँ पे दोनों के कार्ड्स बता रहे हैं कि ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो का तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ईगो है आपके पर्सन के अंदर। बहुत ज़्यादा ये रूडली बिहेवियर होगा इनका आपके साथ, ठीक है। आपके पर्सन रूडली बिहेवियर ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड से देख रहे हो इनकी एनर्जी कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है ये कार्ड, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे आपको इस कदर याद करते हैं, इस कदर मिस करते हैं आपको, जैसे कि आपसे उनकी आत्मा जुड़ी हुई हो, है ना। इस कदर आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, आपको, आप जिस तरह उनको पॉजिटिव वाइब देते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हो, है ना, उनको किसी से नहीं मिलता है और ना किसी से मिलेगा। आपके पर्सन को पता है कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है ना मुझे किसी से मिलने वाला है नहीं, मुझे सिर्फ मिलेगा उसी से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा, है ना। तो आपके पर्सन का मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है, आपके सपने देखते हैं ये पर्सन, ठीक है, आपके सपने देखते हैं इस पर्सन की। मुझे लगता है कि ये जो है ना, देखो कुछ लोग होते हैं ना कि दिन में भी सोते हैं, कुछ लोग जगी आंखों से भी सपने देखते हैं, तो वही मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना जगी आंखों से भी सपने देखते हैं आपके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो है ना यहाँ पे कुछ बच्चे की आहट मुझे नज़र आ रही है, बच्चे हैं आपके या फिर उनके, या फिर बच्चों के को लेकर के आपके पर्सन ने सपना देखा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और यहाँ पे बहुत लव और कहें तो बहुत केयरिंग पर्सन हो आप, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग पर्सन हो ही, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ तो काफ़ी यंग एनर्जी मुझे नज़र आती है, ठीक है, काफ़ी यंग एनर्जी है आपकी। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और करते हैं। यहाँ पे बस इनका जो है ना गुस्सा और इनका एटीट्यूड कम रहेगा ना तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन जो पर्सन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना बाद में वो पछताता है, जैसे कि आपके पर्सन पछतावा कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तो यही है ना कि आपके पर्सन पछतावा कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं देखूँ तो इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ये पर्सन और आपके बीच जो भी प्रॉब्लम है, या कहे तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस पर्सन के सामने कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, ठीक है। इस पर्सन के सामने कोई ना कोई जो है ना चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसको इनको फेस करना पड़ता है, बड़े परेशान रहते हैं आपको लेकर के, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि इनके अंदर कोई अचानक से चेंज आने का, ठीक है, अचानक से ऐसा लगता है ना जैसे कि चेंज आ जाएगा, मैं ये एक्शन लूँगा तो कुछ ये ना हो जाए, है ना, थोड़ा सा रिस्की टाइप का जो है ना मुझे ये नज़र आता है कि इनके अंदर है, ठीक है। और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो अपनी लाइफ में, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है स्ट्रगल से रिलेटेड, है ना। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है, आपके पर्सन और आपका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, लेकिन इसके साथ ही आपके पर्सन आपको मिस करके ये क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन फिर जो है ना इनको लगता है कि नहीं ये तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, बड़ा ही रिस्क हो जाएगा, मैं उसके लिए एक्शन लूँ और फिर कुछ और ना हो जाए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड से मुझे यही दिख रहा है, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना
थोड़ा सा इनको पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, ठीक है। अगर कोई इनके सामने या फिर इनके साथ कोई खड़ा रहे ना, तो ये पर्सन एकदम से सारी चीज़ों को चेंज करके रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, आपके पर्सन का एक्शन लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको मिस करके इनको क्या मिल रहा है ना, दर्द, तकलीफ़, तन्हाई, है ना। तो इधर आप तन्हा, उधर वो तन्हा, तो दोनों ही तन्हाई में गुजार रहे हो अपने दिन और रात। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्या है, इस पर्सन को है कि इस तन्हाई को, इस दर्द को, इस तकलीफ़ को मुझे हटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए अपनी लाइफ से, और मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं देखूँ तो आपके पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और अभी मिलना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि कोरोना टाइम है और ट्रैवल भी बहुत सारे जगह से बंद है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है और आपके पर्सन आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को जो है ना और जो है ना आगे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं आपको। देखो क्या है ना कि रिलेशनशिप में अगर बैलेंस ना रहे और कोई किसी का इंतज़ार ना करे, तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी रिलेशनशिप में इंतज़ार नहीं होता। हर रिलेशनशिप में इंतज़ार होता है, और हर कोई जो भी प्यार करता है उसको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इंतज़ार भी एक हद तक की जाती है। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही निकाल दें। वो बंदा अपनी लाइफ में खुश है और हम जो है ना उसके इंतज़ार में बैठे हैं, ये बेवकूफ़ी हो गई, है ना। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, आपसे कनेक्ट होने का, आपके पास आने का, आपसे अपना प्यार का इजहार करने का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस करके रोते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि देखो अपने आप को ब्लेम तो करते हैं, है ना, ब्लेम तो करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ब्लेम करते हैं कि नहीं मेरे साथ जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और मैं ही इसका जो है ना पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये जो सिचुएशन है हम दोनों में नो कांटेक्ट है ना, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। आपके पर्सन अपने आप को जो है ना समझते हैं कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, है ना। तो एक तो मुझे ये नज़र आता है। चलो एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स में, इस कार्ड से भी निकालती हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। मुझे पता है आप लोग, कुछ लोगों को नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे फ़र्क पड़ता है। और आप लोगों की खुशी के लिए जो है ना मैं इतने रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, इतने वीडियो बनाती हूँ, या फिर इतनी रीडिंग्स करती हूँ, लेकिन आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते आप लोग, अपना प्यार किसी को देना ही नहीं चाहते आप, और आपको आपका प्यार चाहिए, ठीक है, कोई नहीं क्या कर सकते हैं प्लीज़ गाइड मी। द थिंकिंग मैन, ओके, द थिंकिंग मैन, ओके। और कार्ड है मेरे पास 7 चक्रा आर्कएंजल, ठीक है। और कार्ड्स निकालते हैं। ओके तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, कि कोई निगेटिविटी है, ठीक है। निगेटिविटी होने के कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देख रहे हो कैसे कि जेलसी यहाँ पे शामिल है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई तो ऐसा पर्सन है जो काफ़ी जेलस है आप दोनों के रिश्ते से, है ना, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी डीपली थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी डीपली थिंकिंग करते हैं। और यहाँ पे सोच करके इस पर्सन को एक जो होता है ना कि हाँ रिजल्ट मिलता है, या पूरे सिचुएशन को ये पर्सन समझ पाते हैं, वो मुझे नज़र आता है। आपके रिलेशनशिप में ना मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गहराई से कहें तो गहराई से आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, और आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं बहुत
उम्दा सोच लिए हुए हैं और यहाँ पे हीलिंग पे भी वर्क कर रहे हैं अपने, ठीक है, अपने चक्रास पे भी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, यहाँ पे इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर रही हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कार्ड्स के द्वारा कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो और देखते हैं कार्ड्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, कुछ भूल करके कुछ पाना सही रहता है। कार्ड मुझे बताते हैं कि आपको बताया जा रहा है या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ पीछे हुई है उस चीज़ को भूल करके अगर आगे बढ़ा जाए, जैसे कि ये झगड़े हुए हैं, है ना, अगर आगे बढ़ा जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। देखो हनीमून का कार्ड आया है और ठीक है, यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि कुछ भूल करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी एनर्जी में रहना और अपने आप को कोसना या फिर किसी को माफ़ ना करना, है ना, तो अपने आप को सज़ा दे रहे हो। अगर आपकी ये एनर्जी है और आपके पर्सन की एनर्जी है तो आपके पर्सन को बिल्कुल समझ में आ गया है कि मुझे अब आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। हनीमून, आपके पर्सन आपके साथ हनीमून पे जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज के बाद ही हनीमून होता है ना। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि हनीमून पे जाने की प्लानिंग चल रही है आपके साथ, आपके पर्सन की, ठीक है। इसके साथ ही मुझे बता रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है डिवाइन कनेक्शन है। आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर एंजल्स एंड सिस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप दोनों के रियूनियन में आप दोनों का हेल्प होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन रात को रोते हैं कि नहीं, या फिर आपको याद करके रोते हैं कि नहीं, तो मुझे यहाँ नज़र आता है कि रोते तो नहीं है लेकिन अपने आप को ब्लेम ज़रूर करते हैं, उदास ज़रूर होते हैं, ठीक है। मैं ये टूट कर रोने की बात नहीं कर रही हूँ कि टूट कर रोते हैं और फिर, क्योंकि झूठी संतावना देना बेकार है ना। जो सच है वो बताइए, जो सच नहीं है वो ना बताएं तो ही बेहतर होगा, है ना। तो मुझे जो कार्ड्स में दिख रहा है मैं वही बताऊंगी आपको। नहीं, ये पर्सन जो है रोते नहीं है बट उदास ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है। दिल ही दिल में रोते हैं, एक आँख से छलका आंसू वो नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आप सबके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।